गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पोइम देखिए। नेक्स्ट पोइम है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, कि जो जंगली जानवर हैं उनको कैसे बताया जाए। इसकी जो राइटर है इसकी राइटर है कैरोलिन वेल्स। तो इस पोइम में जो डिफरेंट टाइप ऑफ बीस्ट या विभिन्न प्रकार के जो जंगली जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो हर एक स्टेंजे में एक अलग जो जानवर है उसके बारे में बताया गया। तो फर्स्ट स्टेंजा देखिए। फर्स्ट स्टेंजा इसमें है इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, कि अगर बाई चांस अचानक आपको किसी कारणवश जंगल में ईस्ट के जंगलों में जाना पड़ जाए। ईस्ट क्या है, जैसे हमारे पूर्वी बंगाल है, बंगाल की तरफ हमारे इंडिया में तो जाना पड़ जाए। तो एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टानी बीस्ट, अगर आपको वहाँ पे बहुत बड़ा लार्ज हो तो विशाल टानी बीस्ट बिल्कुल टानी होता है, बिल्कुल भूरे पीले रंग का। जो अगर आपको वहाँ पे कोई बहुत बड़ा विशाल और भूरे पीले रंग का कोई जानवर वहाँ को देखने को मिले। इफ़ ही रोज एट यू एज यू आर डाइंग, अगर वो है आपके ऊपर दहाड़ता है जब आप मर रहे हो, तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लोयन, तो आप एकदम से समझ जाना कि ये एशियन लोयन है, यानी एशियन शेर है। यानी जो शेर जो लोयन एशिया में पाए जाते हैं, एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो उनके बारे में कहा गया है। जैसे एशिया में हमारे जैसे बंगाल की तरफ पाए जाते हैं, तो ये उस एशियन लोयन की पहचान होगी। तो स्टेंजे देखिए इसके। स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा है कि क्वेश्चन देखिए स्टेंजे के। वेयर शुड यू गो बाई चांस, कि बाई चांस आपको कहाँ जाना चाहिए। तो यू शुड गो टू जंगल इन द ईस्ट, तो आपको पूर्व के जंगलों में जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज द डिस्क्राइब्ड एनिमल लुक, जिस एनिमल का जिक्र किया गया है वो कैसा दिखता है। द डिस्क्राइब्ड एनिमल लुक्स लार्ज एंड येलो कलर्ड, जो जिसका जिक्र किया गया है वह जो जानवर है वो बहुत विशाल और भूरे पीले रंग का दिखता है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन हाउ विल यू नो दैट इट इज़ एशियन लोयन, आपको कैसे पता लगेगा कि ये एशियन लोयन है। तो इट विल रोर एज यू व्हेन यू आर डाइंग विद फियर, जब आप डर के मारे मर रहे होंगे इसको देख के तो ये आपके ऊपर दहाड़ेगा। इट विल रोर एट यू, रोर क्या होता है दहाड़ना। मान लिया डर के मारे आप उसको देख के जब डर के मारे बिल्कुल मरने वाले होंगे ना, बिल्कुल डर के मारे, तो इट विल रोर एट यू, तो ये आपके ऊपर दहाड़ेगा। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द ईस्ट, तो मैंने भी बताया था जो ईस्ट है इसका क्या मतलब है। ईस्ट क्या होती है, दिशा होती है, पूरब। तो क्या मतलब है इसका, द ईस्ट मीन द कंट्री इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बताया था जो संसार में पूर्व के देश हैं, तो इसमें हमारा एशिया भी आता है, ठीक है। तो ईस्ट मीन द कंट्री इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के देशों के पूर्वी भागों को द ईस्ट कहा जाता है। यानी जैसे संसार के पूर्वी हिस्से में जो देश है इसमें इंडिया भी आता है, ठीक है। तो उसके बाद नेम द पोइम एंड द पोइट, तो इसमें नेम द पोइम में क्या है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, एंड पोइट क्या है कैरोलिन वेल्स। तो सेकंड स्टेंजा देखिए। सेकंड स्टेंजे में किसी और एनिमल का जिक्र होगा। देखिए और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड ए नोबल विल्ड ब्रीस्ट ग्रीट्स यू, कि एक आध बार अगर तुम कहीं बाहर घूम रहे हो जंगल में कहीं, तो एक नेक जंगली जानवर आपसे बिल्कुल प्यार से मिलता है। ग्रीट्स यू, ग्रीट्स होता है प्यार से मिलना। विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, उसके पीले शरीर के ऊपर और काली काली धारियां हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तभी तुम नोटिस करना कि अगर वो एकदम से आपको खाता है। तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, तो आपको इससे ही पता लग जाएगा, रूल से ही देखने मात्र से कि ये बंगाल टाइगर है। इसमें एक मीनिंग आया है डिसर्न का। डिसर्न होता है देखना, क्या होता है द बंगाल टाइगर टू डिसर्न मतलब सी देखना, तो आपको पता लग जाएगा कि बंगाल टाइगर है। तो ये सेकंड जो स्टेंजा है इसमें बंगाल टाइगर के बारे में बताया गया है। तो देखिए इसमें फर्स्ट स्टेंजा क्वेश्चन में हु इज द नोबल विल्ड बीस्ट, जो एक नेक जंगली जानवर है वह कौन है। तो कौन है ये, तो द नोबल विल्ड बीस्ट इज द बंगाल टाइगर, ठीक है। उसके बाद सेकंड वेयर विल यू एनकाउंटर द बंगाल टाइगर, कि आपको बंगाल टाइगर कहाँ मिलेगा।
ही नहीं, सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब इट्स अपीयरेंस। डिस्क्राइब इट्स अपीयरेंस, इसकी शक्ल बतानी है, कैसा लगता है ये। तो ही हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो बैकग्राउंड, इसके पहले शरीर पे काली काली धारियाँ होंगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वेयर विल यू एनकाउंटर द बंगाल टाइगर, क्या बंगाल टाइगर को कहाँ मुठभेड़ करोगे, कहाँ मिलोगे। तो यू विल एनकाउंटर हिम वाइल रोमिंग इन द जंगल, ये आपको तब मिलेगा जब आप जंगल में घूम रहे होंगे। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन दिस टेंस, राइमिंग वर्ड्स बताने भाई जिनकी लय मिलते थे। राउंड का क्या बन गया, ग्राउंड, क्या बन गया, राउंड का ग्राउंड बन गया। तो इसमें है ग्राउंड, राउंड का ग्राउंड, यू का यू, लर्न का डिसर्न, ठीक है। तो इनके दोनों की लय मिलती है, तो दोनों शब्दों की ग्राउंड के साथ, यू की यू के साथ, और लर्न की डिसर्न के साथ, ठीक है। उसके बाद बताना है नेम द पोएम एंड द पोएट, तो यही है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, और पोएट है कैरोलिन वेल्स। उसके बाद जो थर्ड स्टैंजा है वो देखिए, थर्ड स्टैंजे में क्या है कि इफ़, इसमें भी किसी और अलग बीस्ट के बारे में यानी बताया गया है। तो इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड, कि अगर आप स्ट्रोलिंग भी क्या होता है, घूमना होता है, तो क्या आएगा इसमें कि अगर आप कहीं भी आगे पीछे घूम रहे हैं, फोर्थ मतलब आगे पीछे कहीं घूम रहे हो, तो ए बीस्ट यू व्यू, तो एक जानवर जिसको आप देखोगे, हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड एज सुन एज ही हैज लेफ्ट यू, जिसने जो स्पॉट है, जिसका जो शरीर है, जिसका जो जिसकी खाल पर चकते बने हुए हैं, जिसकी खाल पे चकते बने हुए हैं, जो धब्बे से बनते हैं ना उस पे शरीर के पे, तो एज सुन एज ही हैज टू लेफ्ट यू, जैसे ही वो आपके ऊपर झपटेगा, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप एकदम से जान जाओगे कि यह एक लेपर्ड है। लेपर्ड क्या होता है, तेंदुआ। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, कि आपको दुख के मारे दहाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो आपको जान से मारेगा, वो आपको खाता रहेगा कि आपका चिल्लाने का, दर्द के मारे चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपको खाता रहेगा। लैप क्या होता है, लैप होता है खाना, ईट, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द लेपर्ड स्किन, जो लेपर्ड है उसकी त्वचा कैसी है। द लेपर्ड हैज़ स्पॉट ऑन इट्स स्किन, लेपर्ड की त्वचा पे धब्बे होते हैं। देखो जो इसकी पहचान होती है, शेर के अलग होते हैं और टाइगर की अलग होती है, और लेपर्ड जो तेंदुआ होता है उसकी अलग त्वचा होती है। तो लेपर्ड की जो स्किन होती है उसके ऊपर क्या होता है, स्पॉट्स, धब्बे होते हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा, द लेपर्ड हैज़ स्पॉट ऑन हिज स्किन, लेपर्ड की त्वचा पे धब्बे हैं। सेकंड है, हाउ डज ए लेपर्ड बिहेव व्हेन ही मीट्स ए पर्सन, जब लेपर्ड किसी व्यक्ति से मिलता है तो कैसा व्यवहार करता है। तो व्हेन ही मीट्स ए पर्सन ही लीप्स ऑन हिम एट वंस, जब वह किसी व्यक्ति को मिलता है तो वो एकदम से उसके ऊपर टूट पड़ता है। थर्ड है, विल रोरिंग विद पेन हेल्प ए पर्सन व्हेन द लेपर्ड हैज अटैक्ड हिम, कि जब कोई लेपर्ड ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया है तो विल रोरिंग विद पेन हेल्प ए पर्सन, जो व्यक्ति वो दर्द के मारे दहाड़ेगा, रोएगा, तो क्या होगा, नो इट विल नो हेल्प हिम, नहीं यह कुछ सहायता नहीं करेगा। द लेपर्ड विल ओनली ईट हिम अप, लेपर्ड आपको सिर्फ खाएगा। बीच आर द राइमिंग वर्ड्स इन दिस टेंस, राइमिंग वर्ड भी बताए थे मैंने। इसमें क्या है, व्यू का यू बन गया, देखो इसमें व्यू है फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में यू है, व्यू व्यू यू, मतलब इनकी जो राइम है वो मिल रही है। उसके बाद है पेपर्ड का लेपर्ड, सेकंड लाइन में पेपर्ड है और फोर्थ लाइन में के एंड में क्या है, लेपर्ड, पेपर्ड लेपर्ड। तो इसके ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। उसके बाद है पेन का अगेन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है नेम द पोइम एंड द पोइट, तो पोइम है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स और पोइट है कैरोलिन वेल्स। तो आज हमने 3 स्टैंजे किए हैं, बाकी 3 या 4 स्टैंजे और हैं इसके, तो हम कल करेंगे। तो आपने इन तीनों स्टैंजे के को अच्छे से रीड करना और उनके जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये लर्न करने हैं।